अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है एनालॉग इनपुट के मुतल्लिक कि एनालॉग इनपुट को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और DPC 7320 के साथ ये चीज़ों को किस तरह से ज्वाइंट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये सबसे पहले मेरे पास है, ये जो आप देख सकते हैं ये है फ्यूल गेज। ये इसका नीचे वाला लेवल है, ये फ्यूल गेज है। ये आगे आ जाता है मेरा टेम्परेचर सेंसर। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर और ऑयल सेंसर की ना एक ख़ास निशानी होती है। ये टेम्परेचर सेंसर का ये वाला जो होता है ना, ये बंद होता है ताकि पानी इसको सिर्फ हीट की सूरत में मिल सके। ये ऑयल सेंसर का तो आप सबको पता ही है, इसके दो पॉइंट होते हैं। एक होता है जो सेंसर होता है, दूसरा होता है गेज होता है, G वाला और WK वाला। G पे गेज की तार लगती है, सेंसर की एनालॉग, और WK पे स्विच की लगती है। ये मेरा वाटर कूलर लेवल है, इसकी भी मैंने वीडियो और इंस्टॉल का सारा तरीका बताया हुआ है। आज इन चीज़ों को सारों को ना हम टेस्ट करेंगे एक वेरिएबल के साथ। तो एनालॉग कॉन्फ़िगर किस तरह से ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं और इसको किस तरह से रीडिंग आती है, ये विदाउट जनरेटर के मैं आज आपको मॉड्यूल ऑन करके ये सारी चीज़ों का टेस्ट करवाता हूँ। तो इससे पहले हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने DPC मॉड्यूल पर। तो व्यूअर, जितनी देर में फ़ाइल ओपन होती है मैं इसकी ज़रा मॉड्यूल की सप्लाई वगैरह ऑन कर लूँ और फिर आपको इसकी एनालॉग इनपुट के बारे में डिटेल से बात करता हूँ आज। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे DPC सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और अभी मैं इसका मॉड्यूल को भी ऑपरेट करने लगा हूँ, इसको सप्लाई लगाने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास सप्लाई का जैक है, ये मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को ऑन करने लगा हूँ। तो ये मेरा मॉड्यूल ऑन हो चुका है व्यूअर्स। अभी नेक्स्ट व्यूअर्स मैं इसका नाम जानने लगा हूँ एनालॉग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल प्रेशर की कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, ना ही टेम्परेचर की कोई रीडिंग आ रही है यहाँ पे। ये आप सारा देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस फ्लेक्सिबल की मदद से ये आपके सामने मैं इसको लगाने लगा हूँ और आप देखिए किस तरह से लगाते हैं। तो व्यूअर, इसकी हमने एक वायर यहाँ पे सेंसर की लगा देनी है जैक के, और साथ में इसकी जो ये नेगेटिव वायर है ये हमने यहाँ पे जोड़ देनी है। मेरी यहाँ पे एक वायर नेगेटिव जुड़ चुकी है। अभी मैं इसको दूसरी वायर को इसकी जो है यहाँ ऑयल वाली साइड पे ना यहाँ पे लगा दूँगा। ये व्यूअर मेरी ये दो तारें लग चुकी हैं, एक के साथ नेगेटिव आ गई और दूसरे, और ये मेरा यहाँ पे फ्लेक्सिबल सेंसर आ गया। क्योंकि हमारी ऑयल और टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर होती है। ये हमारा 14 नंबर अर्थ का पॉइंट है, 15 नंबर हमारा ऑयल है, 16 हमारा टेम्परेचर है। तो ये भी पहले मैं चेक करवा दूँ आपको।
ये देखें वीवर्स, ये मैंने लगा दी हैं। तो वीवर्स आप देख सकते हैं अभी हमारा इंजन के ऑयल प्रेशर बाहर नहीं शो हो रहे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो है ना वेरिएबल सेंसर, ये आप देख सकते हैं, इसकी मदद से हम इसको आस्ता आस्ता ना घुमाएंगे। ये देखें, ये साथ इस पे ना, ये देखें, ये आप जितने इसके करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ये देखें, ये 0 हो गई। ये मैं आस्ता आस्ता बढ़ा रहा हूँ। ये देखें, ये 10 बार का होता है, इससे ऊपर जाके वो ख़त्म हो जाता है। ये जैसे जैसे नीचे करूँगा तो वीवर ये लगा के भी आप अपना सेंसर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल ख़राब है या ऑयल प्रेशर सेंसर ही हमें रीडिंग नहीं दे रहा। तो ये मैं आपको एनालॉग इनपुट का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह टेस्ट करनी है। अभी मैं टेम्परेचर वाली साइड पे जा रहा हूँ। ये देखें, ये टेम्परेचर अभी नहीं शो हो रहा, तो मैं इसकी अभी तार उतार के ना ऑयल वाली यहाँ से, ये वाली, इसको मैं जा रहा हूँ 16 नंबर पे। तो वीवर मेरी ये तार लग चुकी है 16 पे। अब मैं आपको टेम्परेचर भी इसका टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको आस्ता आस्ता ये घुमा के कम कर रहा हूँ। ये देखें, तो सेम यही ना इंजन में काम होता है वीवर्स। मैं आपको टेम्परेरी ये सारा चेक करवा रहा हूँ क्योंकि इंजन में भी मॉड्यूल को रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल मिलती है, जिसकी वजह से ये अपना काम करता है। चाहे पानी गर्म होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, तो उस टाइम ये अपना काम कर रहा होता है। जिस तरह मैं ये नॉब को घुमा रहा हूँ, ये देखें, मैं छोड़ूंगा तो ये यहीं पर रहेगा, घुमाऊंगा तो ये ज़्यादा होता जाएगा। ये देखें, ये 35 से 163 तक ये फुल काम कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। ये अच्छा भैया, ये तो 2 इनपुट थी पहले से कॉन्फ़िगर। अब मैं आउटपुट आपको कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले अपने मॉड्यूल के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लूँ। अच्छा भैया, ये मैंने यहाँ पे इसकी वायर को कनेक्ट करने लगा मॉड्यूल के साथ। मेरी यहाँ पे वायर कनेक्ट हो गई है और इसका ये जो दूसरा पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे सिस्टम में फिट करने लगा हूँ यहाँ से। अच्छा व्यूअर, मेरी यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं इसकी ना यहाँ से ना ये तार जो आपको लगा के दिखाई थी, ये वायर जो है ये मैंने 3 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। 14, 15 और 17 पे करनी थी, सॉरी। ये मैंने यहाँ पे ना 15 पे कर दी है टेम्परेचर पे। तो इसको हम ले जाते हैं 17 पर।
अच्छा व्यूअर, ये देखिए मेरा टेम्परेचर भी जा चुका है। मैं आगे ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वायर आगे लगा दी है। अब मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल्स जो है ना इसकी, वो कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ 17 नंबर पॉइंट पे। तो अभी ये मेरा ना ऑयल प्रेशर आ रहा है, ना ही मेरा टेम्परेचर आ रहा है। तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नई आउटपुट जनरेट करने लगा हूँ कॉन्फ़िगर, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं यहाँ से मॉड्यूल को रीड कर लेता हूँ। तो व्यूअर, ये मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसकी जाते हैं इनपुट में। ये आप इनपुट देख रहे हैं, ये मैं इनपुट में चला गया। यहाँ से मैं ये इसकी एनालॉग इनपुट में चला जाता हूँ। ये वाली ये एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो ऊपर वाली दो हैं ये हमारी ECM की कैन के साथ ऑपरेट होती हैं, और ये नीचे ऑयल सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ये फ्यूल सेंसर है। तो फ्यूल सेंसर की मैं इसकी 17 नंबर पे आपको चेक करवाता हूँ। इसको मैं स्काडा को भी ऑन कर लूँ। अभी मैं इसके जाता हूँ यहाँ से इंजन में। अच्छा भैया, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्यूल सेंसर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी आगे वाली जो है ना ये वाली, इसकी सी यहाँ से अभी ऑफ है। ये आप देख सकते हैं, एज अ फ्यूल सेंसर टू री कॉन्फ़िगर यूज़ द एनालॉग इनपुट टू कॉन्फ़िगर पेज। तो मैं इसको ज़रा पहले कर लूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये इंजन फ्यूल लेवल जो है इसके लीटर 100% जो है 1000 लीटर है। और ये इधर इंजन में जाए, ये अभी मैंने सिर्फ इसकी ना फ्यूल की है, बाकी मैंने सेंसर ख़त्म किए हुए हैं। तो अभी ये देखना आपके सामने ये फ्यूल भी आ जाएगा। हमें फ्यूल को इस नॉब के ज़रिए से ये जो ये देखें बस ये देखें, इसको कम कर देंगे, ज़ीरो हो गया है। ये यहाँ से ये देखें ये बढ़ रहे हैं। ये ऊपर चला गया। मैंने यहाँ 1000 को सेट किया था, तो 1000 पे ये जाके 100% हो जाएगा। ये देखें, ये बस 100% हो गया। ये मैंने नॉब से इसको कम ज़्यादा की है। ये देखें, ये हमारा फ्यूल लेवल गेज भी इसी तरह ही काम करती है। इसको आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ता चला जाता है।
जब तक मैं बढ़ाई जाऊँगा ये बढ़ता जाएगा, जहाँ छोड़ूंगा ये रुक जाएगा। अभी वह पूरा यूट्यूब पे ये कहीं पे भी वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो दोस्त न्यू हैं, और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आपको मॉड्यूल पे जाके दिखाता हूँ कि इसको कॉन्फ़िगर किस तरह की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्यूल मॉनिटरिंग है, जिसको मैंने डिस्प्ले यूनिट पे रखा है। फ्यूल टैंक साइज़ 1000 लीटर रखा है, और ये सारी इसकी ये सेटिंग है। ये ऊपर इसके पंप का मैंने किया है इनेबल। ये देखें, ये ऊपर मैंने सेंसर लगाया है इस पे इनपुट टाइप का। तो आप भी इस पे कोई भी अपने जो सेंसर है उसके मुताबिक इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। तो वीवर्स यहाँ पे ये आके फ्यूल ऑप्शन में मैंने इसको किया है, और अभी मैं आपको स्काडा पे भी जाके ये चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो आपकी है एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे ये सी पे जो है ना ये फ्यूल सेंसर, ये सी पे मैंने इधर फ्यूल सेंसर की वेरिएबल लगा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आपने जाना है यहाँ पर। तो ये वो कह रहा है कि आपकी एनालॉग इनपुट इज़ करेंटली कॉन्फ़िगर एज फ्यूल सेंसर। तो ये मेरी फ्यूल सेंसर पे हो चुकी हुई है। अब मैंने जाना था इससे नेक्स्ट आगे, ये वाली जो है ना इंजन के अंदर जो मेरी ऑप्शन है ये, तो इसमें मैंने आना था यहाँ पे फ्यूल पे, ये फ्यूल वाली ऑप्शन पे। तो ये फ्यूल के मेरे सारे आ जाते हैं व्यूअर्स। ये फ्यूल कंट्रोल का मेरा आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से, ये यहाँ पे लिखा होता है नॉट यूज, ये सारा ऑफ होता है। इसमें आपने कोई भी यहाँ पे सेंसर एडजस्ट करना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेंसर। तो यहाँ पे आप अपने जो आपकी रेंज है, जिस ब्रांड का आपका सेंसर है ये, वो आप यहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक होता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप अपने पंप का जो है वो भी इसकी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, या आपका कितने पे जाके आउटपुट जनरेट हो। तो मैंने अभी आउटपुट की ऑफ़ की हुई है, तो मैं आउटपुट की भी सप्लाई आपको भी चेक करवा देता हूँ इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पे ये इसकी अलार्म है। अगर आप अलार्म भी अनेबल करना चाहते हैं, कितने % पे आप अलार्म रखना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये इस तरह से। ये आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से इसके अलार्म भी रख सकते हैं कि इतने % पे जाके ये अलार्म जो है ये ऑपरेट हो जाए। ये अब इसकी नेक्स्ट सेंसिंग है, ये देखें वाटर इन फ्यूल में भी अगर कोई है तो ये भी आप लगा सकते हैं। फ्यूल टैंक बंद, ये सारे आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे फ्यूल्स की है। तो व्यूअर्स ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ना इसकी आउटपुट भी जनरेट करके दिखाता हूँ।
तो वीवर मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।